नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अलका बागला, सह आचार्य संस्कृत, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, आज के वीडियो में मैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए हलंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको सामान्य सूत्रों की व्याख्या बताई थी, जो हम बीए पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। जैसे कि बच्चों, हमें व्याकरण पढ़ने से पहले 14 माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए, उनसे प्रत्याहार बनाना आना चाहिए। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। सुप प्रत्यय, सु ओजस, अम ओरसस, टाभ्याम में, ये सात विभक्तियों में जो 21 प्रत्यय हैं वह आपको याद होने चाहिए। यह इसके बाद इत संज्ञक सूत्र जो आपने संज्ञा प्रकरण में पढ़े हैं, हलंत्यम, उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा करते हैं। उपदेशे आज अनुनासिक, उपदेश में अनुनासिक स्वरों की संज्ञा होती है। चुटु प्रत्यय के आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा होती है। लश्क्व त्वद्धिते प्रत्यय के आदि में स्थित लकार, शकार और क वर्ग की इत संज्ञा त्वद्धित से भिन्न प्रत्ययों में होती है। ये चारों सूत्र आपने बीए पार्ट 1 में पढ़ लिए हैं। 2 सूत्र इत संज्ञक और भी है, श प्रत्यय से और आदिय टुडुव। ये 6 सूत्र इत संज्ञा करते हैं। बच्चों, जिसकी भी इत संज्ञा होती है, तस्य लोपः, उसका अर्थात जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। यह मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है और इन सूत्रों को आप बीए पार्ट 1 में पढ़ चुके हो। आजंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द आपने बीए पार्ट 1 में पढ़े। अब आपके सेकेंड ईयर में हलंत पुल्लिंग प्रकरण में आपको पहला जो शब्द है इसका लिह शब्द, उसके 21 जो शब्द है सातों विभक्तियों के, वो उनकी मैं आपको रूप सिद्धि बताऊंगी। इससे पहले जो इसमें नया सूत्र है होड, उसकी व्याख्या है बच्चों बुक में। आप सब बच्चों के पास बुक होनी चाहिए, क्योंकि बुक जिसको फॉलो करने आ गई उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। तो होड सूत्र कहता है हस्य ढ शा झली पदांते वा, अर्थात हस्य ढ, हकार के स्थान पर ढकार होता है। हकार के स्थान पर ढकार होता है। झल परे होने पर, झली पदांते, झली अर्थात झल परे होने पर पदांत हकार के स्थान पर ढकार हो जाता है। पदांते वा अर्थात झल परे होने पर या पदांत होने पर हकार के स्थान पर ढकार हो जाता है। हकार के स्थान पर ढकार होता है यदि झल परे हो या पदांत हो। जैसे लिह जो शब्द है, यह पदांत है, तो इस हकार को ढकार आदेश हो जाएगा। ढकार
या इस ह के बाद में कोई झल प्रत्याहार हो तो भी हकार के स्थान पर ढकार आदेश हो जाता है। ये बच्चों में रूप सिद्धि में भी आपको बताऊंगी, उससे पहले आपको ये सूत्र याद करना है। होड हस्य ढ शात झली पदांते वा, हकार के स्थान पर ढकार आदेश होता है यदि झली झल परे हो या पदांत। यही एक सूत्र लिए शब्द में नया है। बाकी सारे सूत्र लिए पार्ट 1 में जो आपने पढ़े हैं वही सूत्र आपके चलेंगे। बच्चों, जो लिए शब्द है, सबसे पहले आपको उस लिए शब्दों को लिखना है सातों विभक्तियों में, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। जैसे आपने रामः रामो रामा याद किए हैं वैसे ही लिए शब्दों को आपको याद करना है। बुक में लिए हलंत पुल्लिंग प्रकरण जो है वहीं पर लिए शब्द के पूरे रूप लिखे हुए हैं। तो प्रथमा के एक वचन में बच्चों लिट लिट, द्विवचन में लिहो लिह, लिहम लिहो लिह, लिहा लिड्भ्याम लिड्भी, लिहे लिड्भ्याम लिडभ्ये, लिह लिड्भ्याम लिडभ्ये, लिह लिहो लिहाम, लिहि लिहो लिटत्सु या लिट्सु। ये बच्चों जो 21 शब्द है उनकी रूप सिद्धि आपको बताएंगे। जो लिह शब्द है बच्चों वह हलंत शब्द है। लिह धातु से यह शब्द बना है। लिह धातु के आगे क्विप प्रत्यय लगने पर लिह शब्द बनता है और यह शब्द बनने के बाद भी लिह रहता है क्योंकि क्विप प्रत्यय का सर्वापहार लोप हो जाता है। तो लोप होने के बाद आपका शब्द बना लिह। अब एक वचन में सबसे पहले लिट और लिड, लिट और लिड रूप की सिद्धि हम करेंगे। तो सबसे पहले लिट और लिड, यह शब्द बच्चों प्रथमा का एक वचन है, यह आपको याद होना चाहिए। लिट और लिड रूप की सिद्धि हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला सूत्र है बच्चों कृत त्वद्धित समासाश्च। कृत त्वद्धित समासाश्च बच्चों यह सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करता है। इस सूत्र से जो आपका मूल शब्द है लिह उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, अर्थात लिह प्रातिपदिक लिह कहलाएगा। कृदंत की त्वद्धित की च समासा, और समास में प्रातिपदिक संज्ञा करता है यह सूत्र। तो सूत्र से लिह शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा, क्योंकि जो लिह शब्द है आपका वह कृदंत है और ये कृदंत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा करता है। क्विप प्रत्यय कृदंत प्रत्ययों के अंतर्गत आता है और कृदंत प्रत्यय धातु के आगे लगते हैं। आपकी ये जो लिह धातु है ये धातु है, इससे लिह आपका शब्द बना है। लिह मतलब लेपन करना या चाटना। अब हम बना रहे हैं लिट और लिड। प्रातिपदिक संज्ञा दूसरा सु औजस अमोर्षस, ये फर्स्ट ईयर का ही सूत्र है,
इस सूत्र से 21 प्रत्यय आपके 21 शब्दों के आगे लगेंगे। प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, जो मैंने आपको बता दिए हैं, सु, औजस आदि। तो इस सूत्र से प्रथमा के एक वचन में वह सारे सूत्र भी आप पढ़ चुके हैं कि एक वचन संज्ञा, द्वैकयो द्विवचने, एक वचने से एक वचन संज्ञा होती है, बहुषु बहुवचनम से बहुवचन संज्ञा होती है। ये बच्चों आपको होना चाहिए। इसकी जगह हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय, सो सूत्र से प्रथमा के एक वचन में सुप्रत्यय। तो स्थिति बनती है बच्चों लीह धन सु। अब सु में से स शेष रहता है। ये आपको याद होना चाहिए कि सु में से स शेष कैसे रहा। उ की उपदेशे अज अनुनासिक से, ये सब फर्स्ट ईयर के सूत्र हैं, इत संज्ञक सूत्र। उपदेशे अज अनुनासिक नोट में लिख रही हूँ मैं, आप इसको BA पार्ट 1 में संज्ञा प्रकरण में देख सकते हैं। सूत्र से उकार की इत संज्ञा व लोप सकार शेष लिहदन स। अब बच्चों जो सूत्र मैंने आपको लिह शब्द पढ़ाने से पहले पढ़ाया है, होड, यह सूत्र हकार को ढकार आदेश करता है। इस संज्ञा व लोप, तस्य लोप से लोप हो गया। लियधन सकार आपका बसता है। अब यह सकार जो है ये अपृक्त है। अपृक्त मतलब बच्चों अकेला है, तो इसकी अपृक्त संज्ञा करेंगे पहले। अपृक्त काल प्रत्यय सूत्र से सकार की अपृक्त संज्ञा, क्योंकि यह अपृक्त है, अकेला है। अपृक्त संज्ञा। अब बच्चों अपृक्त संज्ञा होने के बाद इस सकार का, क्योंकि यह सु का सकार है इसलिए इसका लोप हो जाता है। हलंगाभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रक्तम हल। इस सूत्र की व्याख्या भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है, और ये BA पार्ट 1 का ही लता शब्द जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पर यह सूत्र आया है। हलंगाभ्यो दीर्घात सुतिष्य प्रक्तम हल। बच्चों इसमें जो सु का स है, ती का तकार है और सी का सकार, ये कैसे होनी चाहिए? अपृक्त। ठीक है, तो आपके पास सु का सकार जो अपृक्त है। अब इसमें कि हल से परे, या तो हल से परे हो या आबंत से परे हो, आ हो अंत में, या फिर दीर्घ हो, तो सु के सकार का, ती के तकार का और सी के सकार का लोप हो जाता है यदि वह अपृक्त संज्ञक हो। ठीक है बच्चों, तो यह हल से परे अपृक्त सकार है, क्योंकि हमने इसकी अपृक्त संज्ञा करी है, यह अकेला है, इसलिए इस सकार का इस सूत्र से लोप। सूत्र से अपृक्त संज्ञक सकार का लोप होकर स्थिति बनती है बच्चों लीह। इस सकार का लोप हो गया इस सूत्र से। अब बच्चों कहा कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से, प्रत्यय का लोप होने पर भी प्रत्यय का लक्षण विद्यमान रहता है। इसका लोप हो गया हो फिर भी इसका लक्षण विद्यमान है, क्योंकि
सुप तिङंतम पदम से लिह की पद संज्ञा करने पर, लोप होने पर भी यह इसकी हम लिह शब्द की वापस पद संज्ञा करेंगे। अब होडा सूत्र से बच्चों जो आपको बताया मैंने कि हकार के स्थान पर ढकार होता है यदि झल परे हो या पदांत हो। इस ह के बाद में या तो झल परे हो, तो जब स था तब भी यह हो सकता है, और स नहीं है तो यह हकार आपका पदांत है। तो इस पदांत हकार के स्थान पर बच्चों ढकार आदेश हो जाता है, अर्थात यह ढकार आदेश। तो स्थिति बनती है हम अपनी ली और ह के स्थान पर ढ। अब अगला सूत्र है बच्चों झलाम जशो अंते, जो आपने हल संधि में पढ़ा है। झलाम जशो अंते, यह सूत्र बच्चों कहता है कि पदांत झल के स्थान पर जश आदेश हो जाता है। झल के स्थान पर जश आदेश, वो जल पदांत, पदांत जल के स्थान पर जस। ये सूत्र ये नहीं कहता है कि इसके बाद में क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन यह सूत्र कहता है झल के स्थान पर जश। जश का मतलब बच्चों वर्ग का तीसरा अक्षर। तो बच्चों ये ढकार है जो आपके झल में आ रहा है। झल मतलब झबय, जो माहेश्वर सूत्र है वहां से झल प्रत्यार बनेगा आपका झबय गर्दस हल तक जो भी है झबय से लेकर, तो ये ढ आपका झल प्रत्यार में है। तो इस झल के स्थान पर जश अर्थात अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर ट ठ ड ड न, तो ट ठ ड अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर डकार आदेश सूत्र से, झलाम जशो अंते सूत्र से ढकार को डकार, तो स्थिति बनती है बच्चों लिड। अब अपना जो लिट और लिड शब्द था, तो लिड यहां पर बन चुका है, लेकिन यह अभी नहीं बना है क्योंकि यहां पर वा अवसाने जो सूत्र है उसकी स्थिति बन रही है। क्योंकि वा अवसाने सूत्र कहता है, वा अवसाने सूत्र है, यह भी ये पार्ट 1 में आया है बच्चों, जहां आपने रामात या रामात वैकल्पिक जो शब्द बना है वहां पर यह सूत्र है। वहां पर इसकी व्याख्या देखना आप बच्चों कि वा अवसाने, वा मतलब विकल्प से अवसान, जो हमारा अवसान संज्ञक डकार है, अर्थात अवसान किसको कहते हैं बच्चों विरामो अवसानम, अर्थात विराम को अवसान कहते हैं। ये ड विरामो अवसानम से डकार की अवसान संज्ञा, अवसान संज्ञक होने के कारण इसको वा अवसाने सूत्र से चर आदेश हो जाता है। चर का मतलब है बच्चों विकल्प से अपने ही वर्ग का प्रथम अक्षर। तो ड कौन से वर्ग में है, ट वर्ग में, तो इसके ट आदेश होगा, लेकिन बच्चों ये होगा विकल्प से। विकल्प से डकार को टकार आदेश होने पर शब्द बनता है, हम विकल्प से होता है। यदि डकार को टकार करते हैं तो लिट रूप सिद्ध होता है, और अभाव पक्ष में लिड रूप ही सिद्ध होता है। ठीक है बच्चों, यदि आपके एग्जाम में लिड शब्द आता है तो भी वा अवसाने सूत्र लगेगा, क्योंकि उस सूत्र की स्थिति यहाँ पर बनती है। ये लिड डकार को डकार हुआ था, तो ये लिड जो लिड शब्द आपका बना था
ये लिड शब्द व औसाने सूत्र लगने पर अभाव पक्ष में लिड रहेगा और पक्ष में आपका लिट रूप सिद्ध होगा। बच्चों, यह मैंने आपको लीह से लिट या लिड रूप बनाना सिखाया है। अगले वीडियो में मैं आपको अगले शब्दों की रूप सिद्धि बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप जो लीह शब्द में जो शब्द आ रहे हैं, जैसे ड वाले लिड भ्याम, तो यही प्रक्रिया है कि लीह से लिड बनाना है और भ्याम प्रत्यय लग के आपका लिड भ्याम बन गया है। तो आप इनको बनाने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो में मैं आगे के शब्दों की रूप सिद्धि बताऊंगी।